वाराणसी में दिवाली के ठीक 5 दिन बाद एक ही परिवार के 5 लोगों का मर्डर हो गया। वाराणसी पुलिस को अब तक यह समझ में नहीं आ रहा कि यह मर्डर किया किसने, क्योंकि इस हत्याकांड के पीछे कई एंगल दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात, हर एंगल की अपनी एक मजबूत कहानी है। इसलिए वाराणसी पुलिस बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रही है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, इस मर्डर केस में कई नए खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि इस हत्याकांड में 4 लोगों को मारा गया, जिसमें एक महिला और उसके 3 बच्चे शामिल। इन चारों लोगों के मर्डर का पहला शक परिवार के मुखिया यानी बच्चों के पिता पर गया, लेकिन कुछ ही देर बाद घर से कुछ दूरी पर परिवार के मुखिया यानी पिता की लाश भी मिल गई। इसके बाद कहा गया कि मर्डर के बाद आरोपी ने सुसाइड कर लिया, लेकिन वहां जब कोई हथियार नहीं मिला तो यह कहा गया कि यह भी मर्डर है। इसके बाद इन 5 लोगों के मर्डर का शक किसी अन्य आदमी पर चला गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस मर्डर केस में पुलिस एक तांत्रिक और परिवार के दूसरे लोगों की भी तलाश कर रही है। वाराणसी पुलिस को शुरुआती जांच में यह एक ओपन एंड शट केस दिख रहा था, लेकिन अब यह एक ऐसा पेचीदा केस बन गया है जिसने पुलिस की जांच को हिला दिया। पहले आपको इस मर्डर केस के बारे में बताता हूं, इसके बाद इसके अलग अलग एंगल के बारे में बताऊं। दरअसल वाराणसी के रहने वाला एक करोड़पति शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता के घर में उनकी पत्नी नीतू गुप्ता और उनके 3 बच्चे नवेंद्र, शुभेंद्र और बेटी गौरांगी की लाश मिलती है। पुलिस के मुताबिक इन सभी को मारने का पैटर्न एक ही है, क्योंकि सभी को बहुत पास से 2-2 गोली मारी गई। पहली बार में मर्डर का शक राजेंद्र गुप्ता पर गया, इसलिए पुलिस ने उसके फोन को सर्विलांस पर डाल दिया। कुछ देर में राजेंद्र की लोकेशन उसके घर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर ट्रेस हुई। जब पुलिस उस जगह पर पहुंची तो वहां एक मकान में बिस्तर पर राजेंद्र की डेड बॉडी मिली और उसकी डेड बॉडी के निचले हिस्से पर कपड़े नहीं थे। पुलिस को इस बात की हैरानी हुई कि जिस राजेंद्र को हत्यारा समझ रहे थे, उसकी तो खुद की हत्या हो चुकी है। पुलिस को शक है कि इस पूरे केस में एक ही हथियार का इस्तेमाल हुआ है और ये सभी मर्डर किसी प्रोफेशनल किलर से करवाए गए। पुलिस को यह भी लगता है कि राजेंद्र को मारने वाला उससे बहुत नफरत करता था, इसलिए इस केस में रंजिश वाले एंगल की भी जांच की जा रही है। एक ही परिवार के 5 लोगों के मर्डर में पुलिस कई एंगल तलाश रही है। शुरुआती जांच में पहला शक एक तांत्रिक पर गया है। बताया जा रहा है कि राजेंद्र गुप्ता तंत्र मंत्र पर विश्वास करता था और वो एक तांत्रिक के संपर्क में था। यह भी पता चला है कि उसी तांत्रिक ने राजेंद्र से कहा था कि उसकी तरक्की में उसकी पत्नी नीतू एक बाधा है। पुलिस की दूसरी थ्योरी कहती है कि इस केस में राजेंद्र के 2 भतीजे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले राजेंद्र पर उसके छोटे भाई के मर्डर का आरोप लगा था और इस केस में राजेंद्र को जेल भी हुई थी। हो सकता है कि अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इन दोनों ने राजेंद्र और उसके परिवार का मर्डर किया हो या करवाया हो। पुलिस के रडार पर राजेंद्र की पहली पत्नी और उसका बेटा भी है। दरअसल नीतू से शादी करने से पहले राजेंद्र की शादी हो चुकी थी, जिससे उसे एक बेटा भी था, लेकिन पुलिस को हत्या के दौरान उनकी लोकेशन बिहार के आसनसोल में मिली है। हालांकि पुलिस ने इन सभी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। मर्डर की खबर मिलते ही जब पुलिस राजेंद्र गुप्ता के घर पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि जिस घर में यह मर्डर हुआ वो किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। 4 मंजिला इस मकान में बहुत सारे कमरे हैं, जिसमें बहुत सारे किराएदार भी रहते हैं। आसपास के लोगों को इस बात की हैरानी है कि इतने लोगों के बीच हत्यारा 4 लोगों का मर्डर करके गायब कैसे हो गया। और सबसे बड़ी बात कि मर्डर करने वाला इस घर के नक्शे से पूरी तरह से जानता था। इसका मतलब तभी ना उसको पता था कि घर में कौन कौन कहां मिलेगा, किस कमरे में मिलेगा। राजेंद्र की डेड बॉडी मिलने से पहले पुलिस इस केस को तंत्र मंत्र के एंगल से जांच कर रही थी। आसपास के लोगों के मुताबिक राजेंद्र अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत परेशान रहता था। इसके लिए वो किसी तांत्रिक के संपर्क में था और उसकी सलाह पर काम किया करता था। पुलिस को राजेंद्र के घर से कई तरह की तंत्र मंत्र की किताबें मिली हैं। इसके अलावा परिवार और बहुत से रिश्तेदारों की कुंडलियां मिली, जिसमें छोटी से छोटी बात की डिटेल लिखी हुई। राजेंद्र के अपनी पत्नी नीतू के साथ आए दिन झगड़े हुआ करते थे। दरअसल वो एक तांत्रिक की सलाह पर नीतू को अपने व्यापार की तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट मानता था। आसपास के लोगों के मुताबिक राजेंद्र बहुत गुस्सैल स्वभाव का था और इसी सोच के चलते उसकी नीतू से अनबन रहती थी। जब मर्डर की खबर आई तो पहला शक राजेंद्र पर गया कि भाई इतना लड़ता भिड़ता था, इसलिए मार दिया होगा। पुलिस अभी भी उस तांत्रिक की तलाश कर रही है जिसके संपर्क में राजेंद्र था। इस पूरे केस में अब पुलिस को तांत्रिक के अलावा राजेंद्र के भतीजे की भी तलाश है, जिस पर मर्डर का शक जा रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले राजेंद्र गुप्ता पर व्यापार हथियाने के लिए अपने छोटे भाई पर मर्डर का आरोप लगा था। दरअसल 90 के दशक में वाराणसी के करोड़पति कारोबारी लक्ष्मी नारायण के 2 बेटे राजेंद्र गुप्ता और कृष्णा गुप्ता थे। इनके घर में शराब और प्रॉपर्टी का बड़ा काम हुआ करता था।
उस जमाने में परिवार की कमाई 5 लाख रुपए से ज्यादा थी, उस जमाने में। लेकिन कारोबार की बागडोर छोटे भाई कृष्णा के हाथ में रहती थी। यह बात राजेंद्र गुप्ता को अखरती थी, इसलिए दोनों भाइयों के बीच विवाद चल रहा था। राजेंद्र पर आरोप है कि 1997 में उसने अपने छोटे भाई कृष्णा और उनकी पत्नी को घर में ही सोते हुए में गोली मार दी। घटना के समय घर में कृष्णा के दो बेटे जुगनू और विक्की थे। कुछ दिन बाद पुलिस ने राजेंद्र को अरेस्ट कर लिया और जेल भेज दिया। राजेंद्र के जेल जाने के बाद भी कृष्णा के दोनों बेटों से विवाद बरकरार रहा। इस दौरान राजेंद्र के पिता ने अपने दोनों पोते जुगनू और विक्की को व्यापार की जिम्मेदारी सौंपी। पुलिस ने जुगनू को अरेस्ट कर लिया, जबकि विक्की अभी भी फरार चल रहा है। यानी इस पूरे मामले में अभी भी कई पेंच हैं जो खुलने बाकी हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये किसी को अभी क्लियर नहीं है। तंत्र मंत्र का एंगल भी है, पारिवारिक रंजिश का एंगल भी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी सच पता चलेगा।